हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट स्केचिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कुछ एग्जांपल है दोस्तों जो मैंने किए हुए हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जो आते हैं उनको बनाना है, तो एयरपोर्ट्स हो, बोतल हो, बकेट हो, है ना, या फिर दवाई की कोई शीशी हो, उसको आप कैसे बनाएंगे, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए जो कि आपके ऑब्जेक्टों को बनाने की स्किल को भी और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो पिगमेंट लाइनर दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, 0.2 इसकी जो है निब है। एंड चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि पेन से ही डायरेक्टली मैं काम करूंगा दोस्तों, तो आपका जो एक डर है ना वो भी निकलेगा। तो सबसे पहले जो मेरा काम है दोस्तों, जो मेरी एक अप्रोच रहेगी हमेशा टुवर्ड्स माय प्रोडक्ट, और आप कह सकते हैं कि भी प्रोडक्ट कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, स्टिल लाइफ कह लीजिए, जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि ये है तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ही, राइट। तो आप इसको ऑब्जेक्ट स्केचिंग के तरीके से ही ट्रीट करते हुए चले। एंड बस ये अप्रोच रखें कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं पहले उसमें अपनी बेसिक शेप्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें, सो डैट आपके लिए ना उसको बनाना थोड़ा इजी हो जाए। जैसे अब यहाँ पर दोस्तों अब हम एक जो है कैमरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे क्लासिक पुराने कैमरे हुआ करते थे। तो यहाँ पर मैंने जो है क्या किया, अब आप देख सकते हैं कि मेरा पेन चल भी किस तरीके से रहा है। मैं वीडियो एकदम इस तरीके से बनाई गई है कि आपको आराम से हर चीज़ दिखाई देगी, कि मतलब सच में आपको जो है 15 से 20 मिनट लगते हैं किसी भी एक इस तरीके के ऑब्जेक्ट को बनाने में। अगर आप एक स्किल्ड आर्टिस्ट हैं तब भी आपको जो है टाइम लगता ही लगता है, राइट। तो आपको अगर अपना एक लेवल बढ़ाना है, लेवल अप करना है, आप चाहते हैं कि आपकी स्केचिंग स्किल बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हो, तो आप ये बात ध्यान रखें हमेशा कि जब भी आप काम करें तो पेन को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और पेन को भी यूज़ करना शुरू करें। क्योंकि पेन एक नई चीज़ है दोस्तों, पेन को आप यूज़ करेंगे तो आप इरेज़र का यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपके दिमाग से ये चीज़ हट ही जाएगी कि यार इरेज़र तो यूज़ मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो मैं डायरेक्टली जितना हो सकता है उसको सही बनाने की कोशिश करूँ, तो हाथ उसी हिसाब से चलता है, राइट। तो यहाँ पर अब देखिए कि जिस तरीके से अब मैं हैचिंग को दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, तो हैचिंग एक सबसे बढ़िया पार्ट रहता है इस तरीके की ऑब्जेक्ट ड्राइंग, या फिर अगर आप कोई पोर्ट्रेट भी बना रहे हैं ना इस तरीके से रफ में। मैं दोस्तों पेन ड्राइंग के साथ ना पोर्ट्रेट का भी आप लोगों के लिए जो है लेकर के आऊँगा कंसेप्ट, की पोर्ट्रेट स्टिल लाइफ तो चलो इसमें ही हो जाएगी प्रोडक्ट में, है ना। तो धीरे धीरे अब मैं कोशिश करूँगा कि ऑब्जेक्ट भी और बाकी सब चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करता हुआ चलूँ इसी टेक्निक के साथ, सो डैट आप लोग भी अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हमने यहाँ पर काम किया है, अब जो भी आपकी मेन लाइंस होती हैं उसको आप डार्क करना शुरू कर दीजिए। एंड जो आपकी आपने हेल्पिंग लाइंस बनाई है उनको लाइट रहने दीजिए, है ना। और धीरे धीरे इसमें जो चीज़ आपको ऐड करनी है, बस शेप्स का ध्यान रखें। जैसे ये जो राउंडनेस है, ये राउंड है जैसे, वैसे ही आपका कैमरे का एंगल होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। इस पे बने हुए जो भी हमें बटन्स बनाने हैं उनको हमें इसकी शेप के अकॉर्डिंगली ही बनाना होगा। कई बार क्या होता है कि ये राउंड बनाने में ही बच्चे गलती कर देते हैं, और फिर कहते हैं यार हमसे ना राउंड नहीं बनता, हमारा एक राउंड सही बन जाता है, पीछे वाला राउंड सही नहीं बनता। तो वो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब किस तरीके से हमारा जो काम है वो चलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। पेन थोड़ा सा लाइट हो गया, तो मुझे शायद पेन थोड़ा दोस्तों अपना चेंज करना होगा। बट हाँ, पेन में आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जो जनरली बॉल पेन होते हैं ना उनको भी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, बट यार इन पेन का ना कुछ मतलब अलग एक फ़ील है। थोड़ा सा जेल पेन टाइप इनकी इंक होती है, तो चलते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आता है। बॉल पेन में क्या है कि वो इंक छोड़ता है ज़्यादा, ये इंक नहीं छोड़ते हैं ये वाले पेन। यानी कि इंक ज़्यादा निकलती नहीं है इनमें से, जितना आप चलाओगे जिस तरीके से चलाओगे वैसा चलेगा। और ये ज़्यादा पतला निब वाला पेन है, तो बहुत ज़्यादा डार्क लाइन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। अब जैसे ये मेरा दूसरा पेन ले लिया है, ये माइक्रोन का पेन है दोस्तों, सकूरा। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल लाइंस हैं, जो भी डिटेल मुझे देनी है अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हम जो है देनी शुरू करेंगे, और डार्कनेस का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे।
ऑब्जेक्ट अब आप दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सामने बनता हुआ तैयार हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमें डिटेल्स, शेडोज़, जो भी चीज़ हमें बनानी है ना, उसके लिए हम एक्स्ट्रा लाइक ऊपर से भी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ये मार्कर, हमारा अल्कोहलिक मार्कर। तो ग्रे शेड है दोस्तों, तो इसको मैं यूज़ करूँगा अपने इस एरिया को अटैम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो है मैं इस एरिया को इस तरीके से शेड करूँगा। ये आपको ना पेंसिल वाली फील ही देगा, लेकिन एक रियलिस्टिक 3D वाला मतलब अलग से ही फील आएगा आपको इसमें जब भी आप काम करेंगे इसके साथ। तो ये मार्कर्स का भी यार बहुत बड़ा रोल है आजकल के इस तरीके की प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के। अगर आप स्केचेस बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया निकलते हैं दोस्तों। और सच में मतलब अगर आप होता ना, ये जो NID के बच्चे होते हैं और निफ्ट के बच्चे हैं, उनको क्या है कि थोड़ा सा एक्सप्लोडेड व्यू बनाना पड़ता है कि भाई कैमरे के भी हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से बनाओ, दिखाओ। तो उन सब चीज़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही बढ़िया जो है दोस्तों ये मार्कर है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम काम किए जा रहे हैं। शेडोज़ और अपने मेन मीडियम एंड जो डार्क शेड है उसके लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, तो जिससे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट हो थोड़ा उठा हुआ फील हो। तो इस तरीके से अपना काम करके ना आप अपने ऑब्जेक्ट को और अपनी बेसिक स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। और हर दिन दोस्तों ट्राई करो यार, पिंटरेस्ट से रेफरेंस उठा लो या रियलिस्टिक रेफरेंस उठा लो। जब आपको पिंटरेस्ट से काम करते हो बोर हो जाओ ना, तो फिर उसके बाद रियलिस्टिक रेफरेंस उठा के उन्हीं को बनाना शुरू करना। तो ये देखिए अब इस तरीके से काम हो चुका है। तो ये है कुछ एग्जांपल दोस्तों। अब देखिए एग्जांपल के नाम पे ये आप लोग को मैंने दिखाई दिया था स्टार्टिंग में कि भाई ये एग्जांपल है, पीछे भी मैंने जो है कुछ बनाए हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से स्टडी करिए बढ़िया तरीके से अपनी स्केच फाइल को और इंटरेस्टिंग और लुक बनाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।